इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और मेरे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यूक्रेन से भारत पहुंचे हैं। यूक्रेन से ये स्टूडेंट जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ जो है यूक्रेन की, वहाँ बॉर्डर तक पहुँचे, वहाँ से उन कंट्रीज़ के अंदर एंटर हुए, उसके बाद वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भारत पहुँचे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानती हूँ। सबसे पहले ये बताइए क्या नाम है, यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम विवेक प्रसाद सा है और मैं यहाँ बिहार से मधुबनी से ज़िले से हूँ मैं। यूक्रेन में किस जगह थे आप, किस ईयर के स्टूडेंट थे? मैं यूक्रेन में खार्किव में रहता था, ओलेक्सिवस्का में हॉस्टल था हमारा और मैं सेकेंड ईयर का हूँ। मुझे ये बताइए, खार्किव में आप थे, बहुत ज़्यादा बुरी तस्वीरें वहाँ से आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली वीडियोस भी वहाँ से हमने देखी। क्या सिचुएशन थी और कब वहाँ से निकले और किस सिचुएशन में वहाँ से आपको निकलना पड़ा? हम ये सब स्टार्ट 24 तारीख को हुआ था सुबह में। हमें लगा नहीं था कभी कि ऐसा कुछ होगा। हम सो रहे थे आराम से, फिर एकाएक 5 बजे का मैंने 5 बजे सुना था, एकाएक बॉम्ब का आवाज़ आया था। फिर हमने देखा, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे ये सब नॉर्मल होने लगी थी। 4-5 दिनों में नॉर्मल होने लगी थी। बॉम्ब और ये सब टैंक जाने लगे थे हर पास से। फिर हमें नीचे बंकर में शिफ्ट किया गया था, हमारे हॉस्टल के नीचे वाले बंकर में, जहाँ 700-800 करीबन आराम से नीचे रहते थे। हाइट भी छोटी थी, फिर भी हम लोग रहते थे। धूल तो इतनी थी, बिना मास्क के साथ भी नहीं रह सकते थे और मास्क के बिना भी नहीं रह सकते थे, इतनी धूल थी। फिर भी जैसे हम लोग थोड़ा टाइम मिलता था 1-2 घंटे का कि ऊपर जाके आप खाना बना सको ऐसे करके, और जैसे ही खाना बनाने जाते थे हम लोग, फिर अगर एक भी बॉम्ब का आवाज़ आया तुरंत बेसमेंट में, जैसा हो वैसा सब चीज़ छोड़ के आना पड़ता था। तो बहुत बुरा कंडीशन था वहाँ का। आप खार्किव में थे, आपका क्या नाम है? तेजस कुमार। आप किस ईयर के स्टूडेंट? थर्ड ईयर के। थर्ड ईयर के। मुझे बताइए तेजस, वहाँ से जब आप लोग निकले खार्किव से, तो किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी, क्या सिचुएशन थी वहाँ? वहाँ पे काफ़ी यूक्रेनियन लोग रो रहे थे स्टेशन पे, और ट्रेन में रेसिज्म हो रही थी। वहाँ पे ये पहले यूक्रेनियन को चढ़ने दे रहे थे, पहले हम लोग को ट्रेन में पहले नहीं चढ़ने दे रहे थे। ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हुई। उसके बाद हम लोग जब ट्रेन में चढ़े तो हम लोग को सीट नहीं मिली। हम लोग खड़े 34 आवर्स ट्रैवल किए हैं, तो उसमें काफ़ी थकावट हुई थी। जब ट्रेन में आप लोग चढ़े, हम देख रहे थे कुछ तस्वीरें कि इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, क्या उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ा बॉर्डर तक, और फिर किस बॉर्डर पहुँचे आप? हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा, ज़रूर स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद हम लोग चौप बॉर्डर पहुँचे, उसके बाद से ठीक हुई थी थोड़ी सी कंडीशन हम लोग की। किस दिन आप लोग खार्किव से निकले थे? और हम लोग निकले थे 1 तारीख को। हमारी 8 बजे एक ट्रेन थी, वो छूट गई थी। फिर 10-11 बजे थी, फिर 3 बजे थी, फिर 5 बजे थी। तो 3 बजे तक हम लोग वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। उस तक 3 बजे तक हम लोग चढ़ नहीं पाए थे, बहुत भीड़ थी उस समय तक। तो एक चीज़ था कि पुलिस वाले सिर्फ ऐसे धक्का दे रहे, ऐसे दौड़ के आ रहे, ऐसे गिरा दे रहे उसको, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हम 5 वाले में चढ़ गए, 5 बजे वाले में। लेकिन जब अगले दिन हम तो निकल गए 1 तारीख को, लेकिन 2 वाले में कंडीशन और ख़राब हो गई थी, क्योंकि एम्बेसी वाले ने डाला था कि जल्दी एवेक्यूएट कर दो खार्किव को। तो उसमें क्या होता, भीड़ इतनी थी ना, और लोग फायरिंग कर रहे थे। जो पुलिस वाले थे फायरिंग कर करके डरा रहे थे सबको कि हटो, और यूक्रेनियन को से पहले डाल रहे थे डब्बे में। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे एम्बेसी की तरफ से जब एडवाइजरी जारी हुई, तो जितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के साथ या आपके कॉन्टैक्ट में, वो सभी खार्किव से निकल गए थे वो एडवाइजरी देखने के बाद? नहीं, कोई नहीं, उतने पूरे इंडियंस नहीं निकले थे, क्योंकि हम लोग कॉलेज ये बोल रही थी कि आप क्लास मिस करोगे तो आपको पे करना होगा क्लास मिस करने का। इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी कॉलेज की तरफ से ये कहा जा रहा था बात? जी। ऑनलाइन क्लासेस की थी, और उसके बोल रहे थे कि अगर आप क्लास मिस करोगे तो आपको हर क्लास का पेमेंट करना होगा आपको क्लास मिस करने पे। मुझे ये समझाइए कि अभी जो सिचुएशन यूक्रेन में है, उस सिचुएशन में क्या ऑनलाइन क्लास चल रहे थे यूनिवर्सिटी की तरफ? नहीं, अभी इस सिचुएशन में कुछ दिन से बंद कर दिया इन्होंने, 4-5 दिन से बंद कर दिया ऑनलाइन क्लासेस। ये ईमेल किया है कि 13 मार्च से ये फिर हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। ईमेल आई है ये हम लोग को कॉलेज की तरफ से। अच्छा, एडवाइजरी जारी करने के बाद एम्बेसी ने किस तरह की मदद की, कैसे आप लोगों को वहाँ से निकाला, क्या कुछ मदद वहाँ से मिली? एम्बेसी वालों ने एडवाइजरी जारी किया था कि जिसको निकलना है निकल जाओ। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि सख्त आदेश नहीं था कि निकलना ही है। तो हमने भी कुछ ऐसा सोचा नहीं। 4-5 लोग ऐसे निकल रहे थे, 4-5 ऐसे करके। फिर यूनिवर्सिटी बोल रहे थे कि ऑनलाइन चलेगा, कुछ नहीं होगा, पैनिक नहीं करने के लिए, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 24 तारीख को जब से ये हुआ तो सब भागने लगे, यूनिवर्सिटी हमारी बंद हो गई। यूनिवर्सिटी ने भी हमारा ये बोला गया कि 13 तारीख से फिर से ऑनलाइन चालू हो जाएगा वापस से। फिर एम्बेसी ऐसा कुछ था नहीं। मैं एक्चुअली अगर सच्ची बताऊँ ना, तो हमें बोला गया था, 1 तारीख को छोड़े थे, हमें बोला गया था कि तुम लोग जल्दी से हॉस्टल खाली करो, बाकी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई देखने वाला होगा नहीं। एक जो बंदा मरा था नवीन, वो हमारे हॉस्टल के सामने वाले हॉस्टल का था, और इनने देखा भी था, उसकी लाश ले जाते हुए इसने देखा था।
तो उस वो जब हमने देखा उस समय हमारी मतलब बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब थी। फिर हम सोचे कि हम भी निकलते फिर वहाँ से। अच्छा, आपने नवीन के साथ जब वो हादसा हुआ तो आपने वो चीज़ देखी थी? नहीं, वो हादसा नहीं देखा था, वो क्लास मार्केट के पास हुई थी। उसकी बॉडी जब आ रही थी वापस हॉस्टल, तो हम वो लोग विंडो पे खड़े थे, अपने हॉस्टल के विंडो पे सुबह 6 बजे। तो हम लोग उसकी बॉडी देखे थे उस टाइम पे। उस सिचुएशन के बाद लगा कि अब निकलना चाहिए। हाँ हाँ, सीरियसली उस सिचुएशन के बाद लगा कि काफ़ी ख़राब हो गया सिचुएशन, तो निकलना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ वो बच्चे हैं जो कि एक छात्र यूक्रेन में, भारतीय छात्र जिनकी मृत्यु हुई, नवीन, उनकी बॉडी को अपने हॉस्टल तक जब उनकी बॉडी पहुंची जिस मार्केट के बाद, तो उनकी बॉडी को इन बच्चों ने देखा, जिसके बाद इन्हें लगा कि अब यहाँ सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकले। ये लोग खुद यहाँ वहाँ से स्टेशन तक पहुँचे, ट्रेन ली, उसके बाद बॉर्डर पहुँचे और अब ये लोग भारत लौटे हैं। तो आप सोचिए कि दिन ब दिन वहाँ पर सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जा रही है। यूक्रेन में भारतीय छात्र लगातार भारत अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हिम्मत को इस वक्त दाद देनी होगी कि वो लोग ऐसी वॉर सिचुएशन से, एक वॉर जोन से अपने आप को सेफ जोन तक लेके आए और वहाँ से फिर अब भारत लौटे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हर भारतीय जो था इन स्टूडेंट्स की चिंता में था, ख़ास तौर से जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी बेहद चिंतित थे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।